नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, गोदी मीडिया की तरफ से, उसके नफरती गोदी एंकर की तरफ से एक ऐसा सर्वे सामने आ गया है और जो उसका रिजल्ट है उससे तो भाजपा की नींद उड़ने वाली है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। आप सभी जानते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। इसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, इस बार का चुनाव पहले से अलग नजर आ रहा है। भाजपा के सामने 27 साल का वनवास खत्म करने का मौका है, तो आपके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है और मुख्य तौर पर इन्हीं दो पार्टियों के बीच असल लड़ाई है। कांग्रेस की इस लड़ाई में कोई बात नहीं कर रहा। खैर दोस्तों, घोषणा तो अब हुई है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली की चुनावी रणभूमि सजने लगी थी। अब इसमें और ज्यादा तेजी आ गई है और जो कुछ घमासान आज दिल्ली में देखने को मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। जनता से ज्यादा भाजपा के लिए यह परेशान करने वाली घड़ी थी, क्योंकि जो शानो शौकत और लाविश लाइफ का आरोप भाजपा और उसके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगा रहे थे, उसका भांडा फोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता खुद पहुंच गए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों ने आज सीएम आवास और पीएम आवास के पास खूब हल्ला हंगामा किया और धरना भी दिया। तो दोस्तों, कुछ ऐसा सियासी समीकरण फिलहाल दिल्ली का बना हुआ है और इसी बीच गोदी मीडिया की तरफ से एक धमाकेदार धांसू सर्वे आ गया है। इसी सर्वे पर आज बात करेंगे और बताएंगे कि कौन सबसे लोकप्रिय बनकर उभर रहा है और किस पार्टी के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जब गोदी मीडिया के एंकर या गोदी मीडिया के चैनल्स में ये बात प्रमुखता से आने लगे, दिखाए जाने लगे कि बीजेपी कमजोर है या बीजेपी हार सकती है, तो आप समझिए कि जमीन पर हालात कैसे हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा दोहरा पाएगी? इसका जवाब, या फिर ये कह लीजिए इसका हल्का सा एक इशारा सुशांत सिन्हा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिन्हा कितने बड़े नफरती एंकर हैं अपने शो में, वो कितनी गंद मचाते हैं, मोदी भक्ति में कैसे लीन रहते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले इन्होंने गोदी एंकरों के लिस्ट में एंट्री मारी थी, गोदी मीडिया का उभरता सितारा थे, मगर अब ये कच्चे खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से पक चुके हैं और चाटुकारिता करने में अच्छों को मात दे चुके हैं। खैर, इनकी तारीफ में कसीदे दोस्तों हम किसी और दिन अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से लोगों से एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में उन्हें ऐसा जवाब मिला जिससे जाहिर तौर पर बीजेपी की बातचीत तो बिल्कुल नहीं खिलने वाली है, साथ ही सुशांत सिन्हा को भी एक तरह से परेशान कर सकता है और उनके फॉलोअर्स को भी, क्योंकि सुशांत सिन्हा के जो फॉलोअर्स हैं वो जाहिर तौर से सबके सब नहीं तो ज्यादातर जो है वो तो भाजपा के ही सपोर्टर होंगे, मोदी भक्त होंगे। अब सुशांत सिन्हा को फॉलो करते हैं तो उन्हें ही पसंद करते हैं, तभी तो करते हैं फॉलो, और सुशांत सिन्हा मोदी जी को पसंद करते हैं। खैर, इस सर्वे का जवाब आप सुनिए, कितना हैरान करने वाला है। एंकर ने सवाल पूछा है कि दिल्ली का चुनाव कौन जीत रहा है। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत लोगों ने अपना समर्थन दिया है। 14%। जी हाँ, केवल 14% लोगों को लग रहा है कि भाजपा आ सकती है दिल्ली में। इसके बाद आप आम आदमी पार्टी का आंकड़ा देख लीजिए, 48% है दोस्तों। इतना ज्यादा अंतर है, कहां भाजपा 14% पर अटक गई है और कहां आम आदमी पार्टी 48% पर है। जमीन आसमान का अंतर। और उससे भी ज्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि लोगों ने भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को चुना है। 37% लोगों ने कांग्रेस को अपनी पसंद बताया और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में अपनी वापसी कर सकती है। हंग असेंबली केवल 2%। तो भाई, ये सर्वे का रिजल्ट देखकर तो सुशांत सिन्हा की आंखों में आंसू आ गए होंगे। ऐसा सर्वे रिजल्ट जहां भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही और असली टक्कर कांग्रेस और भाजपा की दिख रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सर्वे में 84,677 लोगों ने हिस्सा लिया, वोट किया। समझ रहे हैं आप, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना मत जाहिर किया है। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, और इस सर्वे में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए इसे बिल्कुल सीरियस लिया जा सकता है। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया और अपनी पहली पसंद आम आदमी पार्टी को बताया, और भारतीय जनता पार्टी को किसी ने भी घास नहीं डाली, 14% पर ही छोड़ दिया। और दोस्तों, चूंकि ये सर्वे सोशल मीडिया पर हुआ है और इस पर दुनिया भर से कोई भी वोट कर सकता है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसमें वोट करने वाले लोग केवल दिल्ली के हैं। इसमें दुनिया भर से लोगों ने वोटिंग जाकर करी है, इसलिए सवाल भी ऐसा ही पूछा गया था कि दिल्ली में कौन जीतता दिखाई दे रहा है।
और हम सभी ने देखा ये तमाम आंकड़े जो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में क्या परसेप्शन बना हुआ है, किस पार्टी की क्या छवि बनी हुई है और किस पार्टी की कितनी लहर है, ये समझने के लिए, ये जांचने के लिए हर कोई सोशल मीडिया पर ही आता है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसका बोलबाला चल रहा है वो देखना बहुत जरूरी होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही चुनाव लड़े जाते हैं और यहीं पर जीते जाते हैं। समझ रहे हैं आप, देश भर में दोस्तों जो कुछ भी चल रहा होता है हम अपने मोबाइल फोन में ही देखते हैं, सोशल मीडिया पर ही देखते हैं और वहीं से सारा समीकरण तय भी होता है। और आज यही सर्वे, यही सोशल मीडिया का सर्वे बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को एक भयानक एज है और अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो वो कांग्रेस है, ना कि भाजपा। तो ये तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और हमारे बेचारे सुशांत सिन्हा के लिए भी। और दोस्तों ये देखने वाली बात है कि ये जो समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है वो यूं ही नहीं मिला है, इसके लिए पार्टी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। क्योंकि जब एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जेल के अंदर भरे जाने लगे और अंत में नंबर अरविंद केजरीवाल का भी आ गया, तब पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कमबैक कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से एक एक करके अरविंद केजरीवाल बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए, संजय सिंह बाहर आए और इन सब ने मिलकर जो मेहनत करी वो काबिले तारीफ है और चुनावी तारीखों का ऐलान होने से कहीं पहले अपने काम में जुट गए। खुद की पार्टी के खिलाफ जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे थे, सत्ता पक्ष बुरी तरह से हावी था, उनका भंडाफोड़ करने लगे, लगातार मीडिया में बने रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यहां तक कि संसद में भी अपने मुद्दों को जोर शोर से उठाया। और आज जब सत्ता पक्ष की तरफ से शीश महल बनाम राजमहल हुआ है तो भी आम आदमी पार्टी चुप नहीं रही और उसके वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतर गए। पार्टी के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए जा रहे थे उनका भंडाफोड़ करने के लिए खुद सीएम आवास पहुंच गए और पीएम आवास भी पहुंच गए। यानी कि सुस्ती बिल्कुल भी नहीं दिखाई और जो जनता के सामने सारा परसेप्शन चेंज किया वो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने में मदद भी कर सकता है। ये तो चलिए हो गई आवास की बात। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा जो तमाम काम किए गए हैं उसको रेवड़ी कल्चर कह के बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करी। लेकिन यहां पर भी आम आदमी पार्टी की तारीफ करना बनता है कि उसने इसी टर्म को अपनी ताकत बना लिया। सबसे पहले तो खुद लोगों के बीच चले गए पैकेट में रेवड़ी डाल के लोगों को बांटने के लिए। और देखिए अब पार्टी के पेज पर ये पोस्ट शेयर किया गया है, 8 फरवरी रेवड़ी, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री इलाज, फ्री तीर्थ यात्रा, हर महिला को हर दिन 2100 रुपए, संजीवनी योजना। मतलब देखिए फ्री रेवड़ी कहकर अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया गया और इसी मजाक को अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर में तब्दील कर दिया और अब इसी रेवड़ी के ऊपर वो वोट मांग रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देख लो ये काम हमने किया है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और उनकी पूरी टीम की इस मेहनत के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है उन सब में वो देखने लायक है। और जिस तरह से महीने भर से वो प्रचार प्रसार और कामकाज में लगे हैं जिसकी वजह से बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में चुनावी मैदान में अब आकर उतरे हैं, जो कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल के जेल जाने वक्त बिल्कुल डाउन था वो आज के टाइम में सबसे हाई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है दिल्ली का चुनाव, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।